सो वेलकम बैक स्टडी स्पॉट इंडिया, विल कंटिन्यू विद इट। निम्नलिखित में से क्या एक बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है? सामाजिकरण, खाना, प्यास, ये सभी। तो इनका कोई सामाजिकरण से ज़्यादा संबंध नहीं है। बालक के चरित्र निर्माण में सामाजिकरण का संबंध है, इस प्यास और खाने का संबंध नहीं है। सामाजिकरण की परिभाषाओं के आधार पर यह तथ्य प्रकट होता है, व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य है। यह व्यक्तियों की परस्पर अंतःक्रिया है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को सहायक करते हैं, और यह इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज के मान्यताओं सीखता है। उपयुक्त सभी। बालक का सामाजिक विकास कब से आरंभ होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, वैश्विक होने से, जीवन के पहले वर्ष से। सो दिस इज, ये 1 साल तक जो बच्चा होता है उसका सामाजिकरण नहीं होता, 1 साल के बाद शुरू होता है। ये बच्चे में सामाजिकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था से, बालिकावस्था से, किशोरावस्था से, ये सभी। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, धर्म। दिस इज इन्वायरमेंट, सामाजिक विकास, सोशल इन्वायरमेंट इवन। पास पड़ोसी व मित्र बालक में सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक को अवांछित मीन्स अनडिजायर्ड के लिए निंदा करना, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, बालक को बहिष्कार करके। तो बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित करके ही हम सामाजिकरण सिखा सकते हैं। इसीलिए हम आइडियल मॉडल के रूप में कुछ लोगों को पेश करते हैं। अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारणों से समाज सजग रहना चाहिए। सजग भी क्या, सतर्क रहना चाहिए। किससे? सामाजिक आडंबरों के प्रति, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति, समाज की स्त्रियों के प्रति, समाज की आर्थिक उन्नति के प्रति। तो सामाजिक आडंबरों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। परिवार में बालक का सामाजिकरण बालक की किस प्रवृत्ति के कारण होता है? अनुकूर्ण, सहानुभूति, खेल। दिस इज इमिटेशन, नकल करना, अनुकूर्ण। सो दिस इज मे बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस एग्जाम। तो मैं बच्चों को एक चीज़ बताना चाह रहा था कि आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CTET एंड HTET आफ्टर 1 वीक। तो आप सब अपना एक ये नंबर है, यू कैन सेव दिस नंबर 9812116574। ये यू कैन सेव मी दिस एज डॉक्टर राकेश शिवाज और स्टडी स्पॉट इंडिया। तो उसके नाम से सेव कर लो। तो आई विल स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप। ये थोड़ा सा अलग होता है व्हाट्सएप ग्रुप से। इसमें ग्रुप की एक्टिविटीज एक दूसरे को पता नहीं लगती, इसलिए डिस्टर्बेंस कम होती है। यूट्यूब के थ्रू ही जाएगा, बट आई विल टेक सम डाउट सेशंस, और कुछ असाइनमेंट्स भेजनी होंगे तो वो भी इसके थ्रू जाएंगी, और टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, उनके लिंक भी इसके थ्रू जाएंगे। एक तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आगे से व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज नहीं मिल पाएंगे और आपको सीधी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी यूट्यूब से जब भी लेसन अपलोड होगा। और दूसरा, ये अपने मोबाइल में ये नंबर सेव कर लें और उसको नाम दे दें स्टडी स्पॉट इंडिया या डॉक्टर राकेश शिवाज। बाकी बाद में बातें करेंगे। यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। कंटिन्यू विद इट। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर सामाजिक मूल्यों का प्रसार कैसे कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर। ये सारी चीजें सही हैं। शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहने चाहिए, क्योंकि समाज का स्वरूप शिथिल रहता है। सामाजिक परिवर्तन कठिन है, शिक्षा से ही बदलता है, परिवर्तनशील है। क्योंकि समाज परिवर्तनशील है, इसलिए शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहेंगे। क्योंकि शिक्षा समाज की ज़रूरतों के लिए, समाज की समस्याओं के हल के लिए है, इसलिए समाज परिवर्तनशील है तो शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तनशील है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना। अपारंपरिक, जो ट्रेडिशनल नहीं है। नहीं तो क्या करते हैं, क्लास 2 और क्लास 3 में ही मैंने देखा है टीचर्स को कि बॉयज़ और गर्ल्स की लाइन अलग अलग बनाओ।
सो दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी नेगेटिव। ओके, जिन कार्यों के बिना परिवार नामक संस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, परिवार के मूल कार्य कहे जाते हैं। प्रजनन क्रिया, सुरक्षा, शिशु पालन, दीज आर द बेसिक जॉब्स ऑफ ए फैमिली। एक अभिभावक को बच्चों से निम्नलिखित अपेक्षाएं होती हैं। माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं कि बालक आगे बढ़े और विकास करें, बिल्कुल सही है। बच्चों के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा रखते हैं, आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनने की अपेक्षा रखते हैं। सो ऑल ऑफ दिस कौन सा परवरिश का पक्ष नहीं है? आर्थिक सहायता देना, शारीरिक देखभाल नहीं करना। शारीरिक देखभाल करना होता तो ये भी सही था। शिक्षा पर व्यय करना और सामाजिक कौशल और शिष्टाचार की शिक्षा देना। तो 20 दान से आधिकारिक परवरिश शैली, 3 तरह की शैली हैं। अथॉरिटेटिव, सरेंडर करना होता है, अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन और सरेंडर करना होता है जो सब बातें मान लेते हैं। अथॉरिटेटिव होता है जो ज़बरदस्ती करना चाहते हैं, और अथॉरिटेरियन है जो बच्चों की बातें तो मानते हैं लेकिन उनकी एक बाउंड्री रखते हैं। तो क्या आपको इस बात की समझ है कि आपके बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है? क्या आप अपने बच्चों और मित्रों और शिक्षकों को जानते हैं? क्या आप अपने बच्चे के घर का बाहरी जीवन से परिचित हैं? तो इनमें से तो कोई भी नहीं है। यह मूल्य की परिभाषा ठीक नहीं है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि नहीं करते, इच्छाओं की पूर्ति ही मूल्य है। ठीक नहीं है पूछा है, ठीक नहीं है तो यही है ए। मूल्यों की विशेषताएं, सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए, आत्मसंतुष्टि मिलनी चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, उचित कार्य होने चाहिए। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। यह धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल्य नहीं है। सभी धर्मों के प्रति आदर होना चाहिए, पूजा करने की सबको स्वतंत्रता अपने तरीके से, भावात्मक मूल्य होना चाहिए। नागरिक कार्यों की व्यवस्था करते समय मध्यम धर्म को न लाना, ये भावनात्मक वाली बात नहीं है। भाव तो अलग अलग हो सकते हैं। पार्कर के अनुसार निम्नलिखित मूल्य हैं। रुचि में संबंधित जैविक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, उपरोक्त सभी। प्लूटो के अनुसार परम सत्य के संदर्भ में यह मूल्य नहीं है। बुराई को प्लूटो ने मूल्य नहीं माना है। दैट इज आंसर इज सी। सो दैट्स ऑल। होप फॉर ऑल द बेस्ट। थैंक यू।